हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक, तो ये दो रेजिस्टेंस आपको कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, तो ठीक इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़े थे। तो R1 क्या है 8 ओम है, 1/8 प्लस 1/12। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा 24। सॉल्व करेंगे 8 3 या 24, 12 2 या 24। ठीक, जो कि आ गया हमारा 5/24। ठीक, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हम लोग के पास, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 24/5। ठीक, इतना ओम हम लोग का R इक्विवेलेंट आ गया। किसका आया, सिर्फ इतने का। तो ठीक है, इसको आगे हम बनाते हैं इस डायग्राम को। ऐसा ही कुछ है ना, चलिए ठीक। ये डायग्राम बन गया। एक रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है इन दोनों का। ठीक, इन दोनों रेजिस्टेंस का। और ये रेजिस्टेंस एज इट इज उतार दीजिए 7.2 ओम। रो कितना है 24/5 ओम। ठीक, अब ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज में है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग को नोट करना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए ठीक, अब हम लोग को निकालना किसका है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक, रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 7.2 ओम सीरीज में होते हैं। तो हमारे इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2। R1 क्या है 7.2 ओम। इसको भी हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8। ठीक, 4.8 आ गया। तो प्लस R2 की वैल्यू 4.8। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 ओम। ठीक, तो पहला हमारा आंसर आ चुका है जो कि है 12 ओम। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। R इक्विवेलेंट हम लोग का आया फाइनल जो है 12 ओम आया। तो दूसरे में पूछा क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ से करंट आई निकलेगा। ठीक, ये सीरीज में है तो यहाँ पर करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ आई, यहाँ से I1 चला जाएगा और यहाँ पर I2। फिलहाल हमको इनसे कोई मतलब नहीं है I1 I2 से। ठीक, हमें सिर्फ मतलब है ये टोटल करंट से। ठीक, तो चलिए टोटल करंट निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, बैटरी है यहाँ पर, सेल नहीं है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है। हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, अब टोटल करंट हम लोग को फाइंड करना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। और यहाँ पर R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला था 12 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस था। उसी के हेल्प से हम लोग टोटल करंट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का कितना आया था 12 ओम। ठीक, तो हमारा जो करंट की वैल्यू आ जा रही है वो आ रहा है 0.5 एम्पेयर। ठीक, तो आई का वैल्यू जो आ गया, मतलब करंट का, वो आ गया 0.5 एम्पेयर। तो सेकंड का जो आंसर आया वो आया है 0.5 एम्पेयर। आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग से पूछा क्या है, ठीक, पूछा गया है कि आपको बताना है इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के। ठीक, 7.2 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ पर भी आई ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में कोई करंट चेंज नहीं होता है। ठीक, आई निकला तो आई जाएगा। चेंज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। ठीक, आई यहाँ पर 6 वोल्ट है, ये तो टोटल है ना, यहाँ इसके अक्रॉस हमको निकालना है। ठीक, करंट कितना आया था हम लोग का 0.5।
एम्पेयर, और रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस निकालना। तो ठीक है, फिर से वही ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग, V = IR। तो देखो टोटल करंट हम लोग का क्या निकला था, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या इसके अक्रॉस निकालना पोटेंशियल डिवाइडर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आ जाएगा 7.2 ही रहेगा। बाकी करंट यहाँ से निकला था I मतलब 0.5 एम्पेयर, तो करंट सीरीज में चेंज नहीं होता, तो इसको 0.5 एम्पेयर एज इट इज लिख देंगे। हमें वही निकालना ही है इसके अक्रॉस, ठीक। तो हम लोग का आ जाएगा 5 2 10, 5 7 35 और 36 यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग का जो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो 3.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब ये किसके मतलब अक्रॉस, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। इसको मत शामिल कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन जो कि पहले डायग्राम दिया हुआ था उसमें निकालना था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से इसी तरह, बट उससे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा ही थोड़ा सा, ठीक। एक डायग्राम दे दिया है जिसमें एक 4 वोल्ट का सेल है और रेजिस्टेंस वगैरह दिए हुए हैं। हमको निकालना क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक। मतलब यहाँ से इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ से I करंट निकलेगा, ठीक, निकला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें I1 चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा I2, ठीक। यही होगा, क्यों भाई, देखो यहाँ पर एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब यहाँ पर 2 से ज़्यादा मतलब वायर एक तरह से मीट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर देख रहे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से करंट आया तो जाहिर सी बात है कुछ इस वायर में जाएगा, कुछ इस वायर में, ठीक। तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2, हम लोग को निकालना क्या है। और हाँ, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में भी करंट सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ पर भी I1 ही यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर I2 निकलेगा, ठीक, जो कि आगे जाके मीट करके I करंट वापस चला जाएगा, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना I1 निकालना है। तो देखो उस I1 निकालने के लिए हम लोग के पास क्या पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पहले तो पोटेंशियल हम लोग को निकालना है, ठीक। तो करना क्या है इसमें, करना क्या, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से उसी तरह यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ठीक। मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है वो हमको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ से हम लोग का I करंट निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 चला जाएगा, ठीक, I1 चला जाएगा इस वायर में, और यहाँ पर I2 करंट, ठीक। इतना आया समझ में। अब चलिए इसी का हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे इसको डायग्राम को बढ़ाते हैं। तो पहले नंबर ये देखो, ये आपको ये दोनों रेजिस्टेंस मतलब किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग आगे डायग्राम में यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है ना, इसको हम लोग सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग का हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में सिंपली ये लोग जुड़ जाएंगे, 12 3 15, 12 3 15, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 ओम। अब ठीक उसी प्रकार ऊपर वाले में भी 2 रेजिस्टेंस है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9, ओके। अब इसमें से एक बात आप लोग समझिए, सीरीज में करंट हर जगह सेम रहता है, चेंज क्या होता है पोटेंशियल, ये मैं आप लोग को बताया था। यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर भी I1 ही करंट निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी I2 करंट ही निकलेगा, ठीक। यहाँ पर आया I2 करंट, अब ये दोनों आपस में मीट करके फिर I करंट वापस चले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चला कि इस पूरे वायर में I1 करंट है, ठीक, I1 करंट, ठीक। अब इसमें क्या है I2 करंट है, और यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी, ओके। अब देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और पैरेलल में मैंने आप लोग को बताया था पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो ये जो 4 वोल्ट है
वो यहाँ पर भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, सिंपल सी बात, ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं ना, सेल भी उसी से जुड़ा हुआ है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 4 वोल्ट का है, यहाँ पर भी वही होगा। तो चलिए I1 की वैल्यू निकालते हैं। ओम्स लॉ यूज कर लीजिए V इक्वल टू IR। हम लोग का क्या करना है, रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या 9 ओम है, 9 ओम लगा देते हैं। अब हम लोग को करंट निकालना I1, ठीक, यहाँ I1 लिख देते हैं। और ये देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरीके से V इक्वल टू 4 वोल्ट यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक। तो V की वैल्यू क्या है हम लोग के पास 4 वोल्ट, यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/9, ठीक, ये हम लोग का I आ गया। अब देखो यहाँ पर जो करंट है वो चेंज नहीं होगा पूरे वायर में, फिर तो चाहे इसका रिजल्टेंट लिख लीजिए आप, चाहे हो गया, ठीक। तो इसके हम लोग को I1 की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई 4/9, ठीक। इसको आप लोग और सॉल्व करेंगे आगे, डेसिमल में चेंज करना आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कर ही देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9×4 = 36, अगेन 9×4 = 36, इतना एम्पेयर। तो भाई देखो हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट निकाल के, ठीक, I1 करंट की वैल्यू निकाली, क्योंकि हम लोग को पता था, एक ही हिंट बचा था कि सीरीज में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक। तो पहला आंसर हम लोग के पास आ चुका है 0.44 एम्पेयर का करंट जो कि फ्लो होगा। अब चाहे इस करंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पूरे मतलब जो 6 ओम और 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा वो I1 ही होगा, मतलब 0.44 एम्पेयर ही। अब आप ऐसे भी बोल सकते थे कि 3 जो ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, वो भी इतना ही करंट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ठीक। तो इसके अक्रॉस हम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो हो क्या गया हम लोग का, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग को ये पता था कि यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, ठीक, I2 करंट जा रहा है और ये दोनों सीरीज में थे, तो यहाँ पर करंट में तो कोई चेंज नहीं आया और टोटल हम लोग का पोटेंशियल जो डिफरेंस आया था वो कितने का आया था 4 वोल्ट का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। तो अभी हमको निकालना क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 4 वोल्ट था, फिलहाल इसका यूज हम करने वाले ही नहीं है, ठीक। तो इसका लिखना कोई फायदा है नहीं, इसको भी मिटा देते हैं नीचे वाला, ताकि आप लोग कुछ हेजिटेट ना हो। देखो हमको निकालना क्या है, I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम उसी तरीके से जैसे आप लोग पहले का निकाले थे, ठीक। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोगों का आया क्या था, यही तो आया था कि इसका जो रिजल्टेंट आया था वो कितना ओम का था, 15 ओम था ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो ठीक उसी तरीके से ये इसकी जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी कितनी, 15 ओम रिजल्टेंट, क्योंकि ये सीरीज में सिंपली जुड़ी आएंगे। तो यहाँ पर 15 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया था और उसका कितना था 9 ओम। इसका भी यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, ठीक, I2 जा रहा है। अब हम लोग I2 करंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कितना का था 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में थे, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया था। तो वही ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू IR। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 ओम, 15 इंटू I2 की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक। तभी उससे हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो सॉल्व होगा। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट का। तो I2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रहा है 4/15, 0.6, ठीक, इतना आ जाएगा अप्रॉक्स, इतना एम्पियर, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो हम लोग का होगा यूँ कितना, तो हम लोग का इतना एम्पियर I2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस,
ये पूरा क्या 4 वोल्ट था, अब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो हमें क्या I2 की वैल्यू पता हो गई है। ठीक, अब हमको रेजिस्टेंस पता है, फिर से वही ओम्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। ओके, तो चलिए इसको मिटा दो। चलिए ठीक, तो फिर से हमको वही ओम्स लॉ का यूज करना है। I2 की वैल्यू हम लोग के पास क्या आई है 0.26 एम्पेयर, तो I2 की वैल्यू जो है वो आ गई है 0.26 हाँ एम्पियर। और रेजिस्टेंस इसी के अक्रॉस निकालना है ना सिर्फ हम लोग को, तो 12 ओम, और हम लोग को V की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 6 जा 72 और 12 2 जा 24 एंड 7 31। ठीक, पॉइंट यहाँ पर। तो ये हम लोग का क्या था, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो सेकंड वाला भी हम लोग के पास सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो ये क्वेश्चन है ना पिछले वाले से तो सिंपल ही है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। देखो सर्किट बना दिया गया है। ठीक, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। ठीक, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस, यहाँ मतलब अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पेयर। मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना है 1 एम्पेयर का करंट है। ठीक, 1 एम्पेयर का करंट है। ठीक, अब क्या करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रजिस्टर। मतलब इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो भाई तीनों पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है I2, और यहाँ पर फ्लो हो रहा है I3। यहाँ से टोटल करंट कितना निकल रहा है I। ठीक, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जा रहा है, फिर यहाँ पर आकर मिल के यहाँ पर I करंट वापस आ जाएगा। तो अब हम लोग को इसमें मेन मुद्दा क्या है। ठीक, V की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है, इसको भी निकालना है। अब देखो ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में मैंने बताया था कि जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर, ये तीनों सेम ही होगा। तो चलिए निकालते हैं, तीनों सेम है तो चलिए लगाइए ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, ये है ना, V इक्वल टू आई आर। अब देखो हमें सिर्फ क्या गिवन है 1 एम्पेयर का करंट जो कि 5 ओम रजिस्टर से के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। ठीक, तो I की वैल्यू 1 ओम रख देते हैं। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस कितना है 5, तो V की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है 5 वोल्ट। ठीक, अब मैंने बताया तीनों पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी उतना होगा और यहाँ पर भी। तो ये तो हम लोग को मिल गया कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा जो कि होगा 5 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है I2 की वैल्यू, बहुत सिंपल है यार, फिर से वही फार्मूला लगाइए V इक्वल टू आई आर। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता है 5 वोल्ट, दोनों में हर जगह सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में। I2 की वैल्यू निकालना है, I मतलब I2, रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ से I2 की वैल्यू जो आ जा रही है हमारी 5/4, पॉइंट में चेंज कर दें। चलिए ठीक है, 4 1 जा 4, कितना बचा 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर इतना एम्पेयर, इसमें I2 की वैल्यू आ गई है हमारा कितना 1.25 एम्पेयर। ठीक, अब सिमिलरली वैसे ही इसका भी निकालूंगा I3 भी। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से V इक्वल टू आई आर है। ठीक, वही फार्मूला, यहाँ पर पोटेंशियल तो हर जगह सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है 5 वोल्ट। अब यहाँ पर I की मतलब I3 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक, यहाँ पर 10, तो I3 की वैल्यू जो आ जा रही है 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ठीक, तो I3 की वैल्यू जो आ गई 0.5 एम्पेयर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।